जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी पार्ट बचा हुआ था आज हम आपको कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेटिव आपको इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स XY के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए आज हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग का कब बन गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 1946 में, जबकि इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल सीट कितना था? 389। टोटल सीट कितना था? 389, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया का सीट कितना होता था? 296 होता था। 296 सीट किसका होता था? ब्रिटिश इंडिया का होता था। लिख दे क्या? लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का होता था 296 सीट होता था। और अगर बात करें 93 सीट तो वो होता था आपका प्रिंसली स्टेट का, प्रिंसली स्टेट का होता था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट का। अगर बात करें प्रिंसली स्टेट का तो ये आपका कैसे होता था? ये नॉमिनेटिव होता था, नॉमिनेटिव होता था। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिश इंडिया का तो ये आपका इलेक्टेड होता था। ठीक है, मतलब इलेक्टेड होता था। लेकिन अगर पूछे कि ये इलेक्टेड होता था तो क्या डायरेक्ट इलेक्टेड होता था या फिर इनडायरेक्ट, तो हमेशा याद रखिएगा इनडायरेक्ट होता था। क्योंकि देखिए अभी हम लोग जो भी हैं, अभी हम लोग अगर वोट देते हैं तो किसको? डायरेक्ट मोदी जी को नहीं देते। डायरेक्ट हम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देते हैं? जी बिल्कुल नहीं देते। पहले हम अपना क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट देते हैं, चुनते हैं उनको। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा इतनी बात मेरी कि ये होता है आपका इलेक्टेड और ये होता है आपका नॉमिनेटेड। तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्टेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतना बात समझ गए कि टोटल 389 था। कब? जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तभी तो ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या होता है कि जितने पार्ट में ब्रिटिश अपना शासन करते थे उस समय में, तो ये था ब्रिटिश इंडिया। तो वहाँ पर टोटल 296 सीट होता था। चलिए अब बात करते हैं आफ्टर किसके बारे में? आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पे होता था आपका 299 सीट। ठीक है दोस्तों, कम हो जाएगा। साफ सी बात है कि जब इंडिया आज़ाद हो गया, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो साफ सी बात है कम हो जाएगा सीट। ठीक है, कम हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप अब इसको कैसे बांटा गया था? 299 को है तो इसमें 229, जो 229 था ना वो आपका था इंडियन प्रोविज़न। ठीक है, इंडियन प्रोविंसेस, सॉरी प्रोविंसेस। अब बोलेगा इंडियन प्रोविंसेस को भारतीय राज्य, मतलब कि जो स्टेट है आज के समय में। ठीक है, चलिए अब इसमें जो 70 था वो था आपका प्रिंसली स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा। जो बोले दोस्तों कि आपको यहाँ तक कंप्लीट है, मतलब कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट साफ पता होगा कि 289 सीट था कब? बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। और जब देश आज़ाद हो गया तो 299 सीट्स थे, जिसमें से 229 सीट किसके थे? इंडियन प्रोविंसेस के थे। और जो प्रिंसली स्टेट था जिसका 70 सीट था दोस्तों। ठीक है, यहीं तक आपको याद रखना है, यहीं तक आपको पूछेगा इंडियन एयरफोर्स XY। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, किसके बारे में बात करें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए स्पेलिंग में आपको हम अभी उतना अच्छा से नहीं लिखते हैं क्योंकि जल्दी लिखना है। देखिए अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि एक होता है संविधान बनाना और एक होता है कानून बनाना। समझे क्या बोले? कि एक होता है कानून बनाना, एक होता है संविधान बनाना। क्या दोनों सेम है? जी बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके लिए बनाया गया था? सेपरेट अगर बात करें तो संविधान बनाने के लिए किया गया था। और संविधान बनता भी था। ठीक है, संविधान बनता भी था जब बिफोर। लेकिन अगर आफ्टर का बात करें, कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस का बात करें तो अब क्या है ना कि यहाँ पे टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता था ना, जैसे मान लीजिए आज कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनेगा। तो क्या हुआ कि संविधान जिस दिन बनेगा उस दिन प्रेसिडेंट आपके थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दोस्तों टू मेक लॉ, मतलब कि अब जिस दिन लॉ बनेगा उस समय प्रेसिडेंट हो जाएगा चेंज। और जो कि उस समय थे GV मावलंकर। ठीक है, मावलंकर, याद रखिएगा। चलिए इतना दूर तक अगर बात क्लियर हो गया होगा तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सही है, आप इसको नोट कर सकते हो। नोट आपको बस इतना करना है कि देखिए 389 सीट थे कब? बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस 299 सीट थे दोस्तों। यहाँ तक आपको साफ साफ पता चल गया। उसके बाद इलेक्टेड कौन थे? तो ब्रिटिश इंडिया इलेक्टेड हुआ करते थे। और अभी बात करें तो इंडियन प्रोविजन क्या है? इलेक्टेड है। और प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड है। चलिए ठीक है।
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात करें, किसके बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करें। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनता था, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब कानून भी तो बनेगा। तो कानून बनता था उस समय प्रेसिडेंट कोई और था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता था उस समय प्रेसिडेंट कोई और होते थे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। करने वाले हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा और नोट कीजिएगा, नोट करे बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, जी हम पिछला बार बताए थे, पिछले बार भी बताए थे, हाँ बताए थे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कब हुआ, क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। लागू नहीं हुआ था दोस्तों, लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। याद रखिएगा कि इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ तक दो बात आपको समझ में आ गया, और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर जी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन का बात होता है? तो कभी भी आप देखे हुए कहीं पे जो चौक होते हैं, चौक में देखिएगा कि उनका मूर्ति हुआ करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब देखिएगा कि वो B.R. अम्बेडकर जी का जहाँ पे आपका मूर्ति दिखेगा ना, जो भी चौक वगैरह में, वो उनके हाथ में एक बुक रहेगा, और बुक में देखिएगा संविधान लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इससे ना बहुत कोई ये रिलेट कर लेते हैं कि संविधान उन्होंने लिखा। नहीं दोस्तों, उन्होंने नहीं लिखा, वो क्या थे, वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमेशा याद रखिएगा, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। अब यहाँ से एक बात बता दें कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्यों कहा गया था, क्योंकि वो जो उनका कम्युनिटी था ना, जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, जो उनका कम्युनिटी था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी था। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ के चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का चेयरमैन कौन था, तो वो भी थे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, अब B.R. अम्बेडकर जी के बारे में एक और बात बताते हैं कि वो जब स्टार्टिंग में थे ना, उस समय वो लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं। और एक बात बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं सेक्रेड डॉक्यूमेंट। सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पवित्र डॉक्यूमेंट को। ठीक है, पवित्र डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हाँ सेक्रेड डॉक्यूमेंट मतलब कि पवित्र डॉक्यूमेंट कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन फॉर्म लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लासिफाइड है, एक रिटन में एक अनरिटन में। ठीक है, एक रिटन में और एक अनरिटन में। ठीक है, यहाँ दोस्तों अनरिटन होगा, सॉरी, और अनरिटन। ठीक है, एक था रिटन, एक था अनरिटन। चलिए यहाँ से बात करते हैं रिटन का। तो रिटन फॉर्म लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन्होंने सबसे पहला अपना संविधान को लिखा था, मतलब लिखित है उनके पास। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि सबसे मतलब कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो USA का है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर बात करें अनरिटन फॉर्म लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और पूछा जाएगा किसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो याद रखिएगा ब्रिटिश लॉ का। ठीक है, यहाँ तक साफ बात है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं इंडिया का। ठीक है, भले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे फर्स्ट में, लेकिन जब भारत आया ना, तो भारत क्या बन गया, सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे गर्व की बात है। ठीक है दोस्तों, हम लोग के लिए गर्व की बात है। तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है, लिखित है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, लिख कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, जो कि आपको नहीं पता था। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने बताया था, जब क्वेश्चंस करा रहा था ना, तो वहाँ पे आपको मैं ये चीज़ बता चुका था कि उनका नाम था प्रेम बिहारी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिन्होंने अपने हाथ से लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, कभी नहीं भूलिएगा ये, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ B.R. अम्बेडकर जी, तो कभी मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे कौन, हैंड रिटन, जो कि हमारे संविधान को लिखा था। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल आपको ज़रूर हो रहा होगा कि इन्होंने क्या लिया था बदले में, क्योंकि अगर कोई काम करेगा तो उसको कुछ तो चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा नाम होना चाहिए हर पेज पर संविधान के। तो इन्होंने अपना नाम लिखा, इन्होंने हर पेज पर अपना नाम लिखा,
और कुछ कुछ पेज में अपने दादाजी का नाम लिखा। ठीक है, बस यही इनको चाहिए था कि मेरा नाम लिखा होना चाहिए कहीं कहीं पे, मेरा नाम लिखा होना चाहिए हर पेज पे बस, और कोई पेज में अपना ग्रैंडफादर का नाम लिख दिए थे। ठीक है, तो बस यही था और कुछ नहीं था। चलिए अब बिहोर, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बिहोर राम मनोहर और क्या है नंदलाल बोस। अब ये दो का नाम हम क्यों लिखें, तो देखिए दोस्तों, आपका ये है मान लीजिए संविधान। ठीक है, ये संविधान लिखा हुआ है, ये संविधान लिखा हुआ है। अब इसके चारों तरफ जो डिज़ाइन बना ना दोस्तों, जो डिज़ाइन, जैसे कि मान लीजिए पहले ज़माना में, अच्छा एक बात बताता हूँ आपका, कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा बुक है, बहुत बड़ा बुक है, तो उसमें क्या आपको हर पेज में थोड़ा सा सजावट तो होना चाहिए, बिल्कुल। तो वही जो है इधर इधर जो सजावट हुआ था ना, जो बहुत ही सुंदर दिखता है, कभी आप देख लीजिएगा गूगल पे जाके, वो बहुत अच्छा दिखता है। तो वो जो था ना, ये बनाने वाले, डिज़ाइन करने वाले, वो ये दोनों थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछता भी है। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ था उसका हिंदी वर्जन बसंत किशन वैद्य। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो कि एयरफोर्स पूछता है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। नहीं पता तो जाके आप देख सकते हैं, सारा वीडियो को आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि टोटल टाइम कितना लगा था, याद रखिएगा 2 ईयर्स लगे थे, कितना 11 मंथ लगा था और 18 डेज़ लगा था पूरा तैयार करने में। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा संविधान को लिखने में कितना वक्त लगा था वो बात करते हैं। कितना खर्च बैठा था, तो 64 लाख। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, इसके पीछे भी बताया था, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको छूटे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह चैनल में बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो का करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।